कीजिए बिजल मैम। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन सभी को। आत्मबंधन। आज जैसे मतलब पानी और प्लास्टिक और उसके ऊपर जो ज्ञान दिया गया, तो अभी मतलब हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं मतलब चार पांच छोटे छोटे पॉइंट है जिसकी वजह से हम थोड़ा अवेयरनेस ला सकते हैं लाइफ में। जैसे पानी की बोतल और प्लास्टिक बैग, तो हमें सब में अभी इतनी अवेयरनेस आ गई है कि उस चीजों का तो हम ख्याल रखते ही हैं। फिर दूसरा ना, भगवान को जो हम फूल चढ़ाते हैं ना, तो पहले से प्रथा है कि हम वो फूल पानी में बहा देते हैं। पर उस वजह से ना नदी खराब हो रही है, तो उसकी जगह पे हम वो घर के गमले में डाल दे या कहीं मिट्टी में डाल देंगे ना, तो वो खाद बन जाएगी या तो फिर नया पौधा आएगा। एक छोटा सा चेंज हम अपनी लाइफ में ये ला सकते हैं। बस। और दूसरा है ना, हम सब जैसे कोई भी खाना बाहर से लाते हैं या दूध की बैग है, तो जनरली हम लोग कैसे कटिंग करते हैं, मतलब ये जो बैग रहती है उसका कोना काट देते हैं हम लोग और दूध निकालते हैं। तो उससे क्या होता है, कोई भी पैकेजिंग का इतना छोटा सा जो पार्टिकल रहता है ना, वो रिसाइकल में नहीं जाता। पूरी जो बैग है ना, वो रिसाइकल में जाएगी, पर इतना छोटा पार्टिकल ना वो रिसाइकल में नहीं जाता और वो नदी के पानी में चला जाता है। उस वजह से ना काफी जीव मतलब पानी के जो जीव है उनकी हत्या हो रही है। तो हमें बस इतना छोटा सा ख्याल रखना है कि जो बैग का कोना काटते हैं ना, उसकी जगह पे उसको स्ट्रेट काटे, तो वो बैग से अलग नहीं होगा, बैग से ही चिपका रहेगा, और उसको यूज करे तो वो पूरी बैग मतलब रिसाइकल में जाएगी और वो पानी में कोना नहीं जाएगा। बस इतने दो छोटे चेंजेस हमें हमारी रूटीन लाइफ में करने हैं। बाकी यस। पानी की बोतल और प्लास्टिक बैग का तो अभी सबको अवेयरनेस है, उसका कुछ नहीं। थैंक यू। बहुत अच्छा शेयरिंग किया। यस यस, धन्यवाद। हाँ। बहुत ही और सुंदर आपके बिजल मैम के। ये सभी ने किया तो अच्छा होगा, क्योंकि हम जैसे कि हर एक मेरे लिए मैं कर रहा हूँ, ये हर एक के मन में आएगी तो पूरा चेंजेस हो जाएगा। हाँ, हाँ, पूरा तो हम नहीं बदल सकते, ये क्वेश्चन भी हमने रखा था जब वेबसाइट ओपन हो रहा था, तब भारती मैम थी, बाबा जी से हमने क्वेश्चन, इतना जल्दी नहीं होगा उसके ऊपर, हाँ, बहुत तब वो बड़ा, जैसे कि नहीं होगा इतना, फिर भी हम हाँ, अपने आप से थोड़ा भी प्रयास करेंगे ना, तो बहुत बड़ी बात है यही। हाँ, हाँ, मतलब ये बहुत कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, ये छोटे छोटे स्टेप्स है। बैग को कॉर्नर से काटने की टाइम थोड़ा अवेयरनेस में रहे कि स्ट्रेट काट दे, यस। उतना ही करना है। और हमें जैसे ये हमारी विधि चलती आ रही है कि भगवान के फूल हम पानी में ही बहा देते हैं, उसकी जगह पे घर के गमले में डाल दे तो वो खाद बन जाएगी और यस। पानी प्रदूषित। और बॉटल तो अभी सब हम इतनी अवेयरनेस है ग्रुप के लोगों में कि हम सब साथ में कैरी करते ही है, बैग्स भी कैरी करते हैं, तो वो तो मतलब कुछ हमें समझाने की जरूरत नहीं। पर ये बस दो छोटे चेंजेस है जो यस। करने चाहिए लाइफ में। यस। यस। यहाँ जिस पे मैं बात है कुछ मैम। यस, यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी बिजल मैम। आपका सजेशन बहुत अच्छा है और प्रैक्टिकल भी है। यहाँ पे ना एक छोटा सा मैंने आर्टिकल कहाँ पे पढ़ा था कि माय गार्बेज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम किचन से शुरुआत करेंगे तो किचन में हम लोग जो भी खाना पकाते हैं उसका जो भी या फिर लेफ्ट ओवर होता है, एक गार्बेज कंपोस्ट करके, होम कंपोस्ट करके एक बैग आता है। बैग बोलो या फिर एक मिट्टी के घड़े जैसे ना, तीन घड़े रहते हैं और उसके साथ कुछ एक पाउडर आता है। तो हमारे किचन में या जो भी लेफ्ट ओवर होता है या जो भगवान के फूल होते हैं, वे वो हम लोग उसमें डालेंगे और जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे, तो हम लोग को बाहर कचरा डालने की जरूरत ही नहीं बचेगी। तो वो जो कंपोस्ट तैयार होगा, आप चाहिए तो किसी को बेच दो या फिर आपका होम गार्डन है तो वहां पे यूज करो या सोसाइटी के गार्डन में यूज करो।
सेकंड, प्लास्टिक, मैंने बाबा जी को एक क्वेश्चन पूछा था कि प्लास्टिक हम लोग कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो बाबा जी ने कहा था कि अर्थ पे 70% प्लास्टिक कवर हो चुका है, तो नष्ट करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, डिमांड एंड सप्लाई, कि आप प्लास्टिक का डिमांड कम कर दो तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे जो जो चीजें हम लोग अगर देखने जाए, तो हमारे घर में हर एक जगह पे हमारे गिफ्ट आर्टिकल्स, या फिर बच्चों को हम लोग रिटर्न गिफ्ट देते हैं, सबसे ज्यादा तो वहां पे होता है। और लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक में भी हाई ग्रेड क्वालिटीज रहता है, तो हम लोग पैसे बचाने के लिए सस्ता वाला लेके आते, रिटर्न गिफ्ट देना। हम्म। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। या फिर हम लोग घर में प्लास्टिक की बॉटल्स, या हम लोग किचन में स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर है, जो है उसी को रीयूज करो, लेकिन नया परचेस मत करो। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो कर रहे हैं ना, प्लास्टिक का डिमांड जैसे ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जो प्लास्टिक बनाने वाले हैं उनको पता चलेगा कि अभी कोई परचेस ही नहीं कर रहा है, तो अपने आप वो सप्लाई भी कम कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग उसका फ्लो रोक सकते हैं। और हम लोग को खुद को ही अवेयरनेस में रहना है कि हम लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये हम अगर अपना अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो अपने आप हम लोग उसको, जो है उसको रीयूज कर सकते हैं और नया स्टॉप कर सकते हैं। बस हम लोग यही कर सकते हैं, क्योंकि हमने इतने हद तक प्लास्टिक को अपने लाइफ का पार्ट बना रखा है कि हम लोग उसके अलावा सोच ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग को, हर एक को, मैं भी ये फॉलो करती हूँ, हर एक को वो फॉलो करना है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। और मैंने तो मतलब कब से रिटर्न गिफ्ट में ये पैकेजिंग तो बंद ही कर दिया है। डायरेक्ट गिफ्ट दो या पेपर बैग का बना के दो। मतलब जितना हो सके पेपर वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट कम कर दिया है। और दूसरा, हमारी सोसाइटी में ना मतलब कलेक्शन रहता है। महीने में एक बार प्लास्टिक कलेक्शन, रद्दी कलेक्शन, फिर क्लोथ कलेक्शन, ऐसे मतलब कलेक्शन जो सिर्फ हमें कलेक्ट करके क्लब हाउस में रखना है। बाकी जो कंपनी वाले हैं ना रिसाइकल की, वो सब आके लेके जाते हैं। जैसे पेपर का है तो महीने में एक बार मैत्री वाले आते हैं, और हम सिर्फ कलेक्ट करके नीचे रख देते हैं, तो वो वहां से लेके जाते हैं और वो सारा पैसा डोनेशन में यूज होता है। वैसे ही प्लास्टिक का है, तो चाहे तो मैं वो डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो हाँ, जिसको ये अभियान उठाना है अपनी सोसाइटी में, वो कर सकता है। यस जरूर। और इवन यहाँ पे और एक आपको करना है कि अभी हम लोग जो कचरा है या जो भी गार्बेज है हम लोग किसी को दे रहे, हमें हमारे घर से उसको स्टॉप करना है। हमारे घर से उतना गार्बेज निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको वो स्टॉप फ्लो, उसका जैसे ही स्टॉप हो जाएगा, जैसे ही इनवर्ड कम हो जाएगा, आउटवर्ड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हर एक सोसाइटी में, अराउंड एक बिल्डिंग में अगर 50 फ्लैट्स है, 50 फ्लैट्स में से अगर एवरी मंथ में या एवरी वीक में एक पर्टिकुलर अमाउंट का जो भी गार्बेज है प्लास्टिक अगर जा रहा है, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि वो कम कैसे हो। फर्स्ट थिंग तो ये कम कैसे हो, और धीरे धीरे उसको और कम करते हुए नल पे लेके आना है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही अगर मुझे बाहर जाने वाला कचरा बंद करना है, तो पहले मुझे अंदर आने वाला कचरा बंद करना पड़ेगा। तो अपने आप, जो बाबा जी ने डिमांड और सप्लाई का जो इकोनॉमिक्स का हम लोग को बताया था, हम्म। वो यहाँ पे काम होगा कि मैं जब भी शॉपिंग करने जाऊं तो मैं देखूं कि मैं जो खरीद रही हूँ उसमें प्लास्टिक है या नहीं है। ऐसी चीजें खरीदो ही मत। क्योंकि नॉर्मली बच्चे या हम लोग भी चिप्स लाते हैं, हम लोग प्रोविजन स्टोर में जाते हैं मंथली किचन का सामान भरने के लिए। पहले के जमाने में क्या होता था, हम लोग थैली लेके जाते थे, या फिर उनके पास ना पेपर बैग्स रहते थे। अभी उन्होंने पेपर बैग्स कौन बनाएगा करके उन्होंने प्लास्टिक बैग बनाना यूज किए। तो आपके पास जो भी न्यूज़पेपर है,
आप उससे घर में ही वो ½ kg 1 kg के प्लास्टिक बैग बनाओ और वो लेके जाओ, या फिर अपने नियरेस्ट जो शॉप ओनर है उनको फ्री में दे दो, ताकि वो प्लास्टिक का यूज कम करे। अगर उसको फ्री में अगर पेपर बैग मिल रहा है तो वो प्लास्टिक क्यों खरीदे। तो धीरे धीरे हम लोग को ही अपना दिमाग लगा के कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे पहले तो उसका यूज कम हो। जैसे ही यूज कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे अगर सपोज एक सोसाइटी ने डिसाइड किया कि हम लोग प्लास्टिक में सामान नहीं लेके आएंगे। इवन बैंगलोर में एक स्टोर है, वहां पे जो भी सामान लेके जाते हैं उनके पास एक बैग रहता है कपड़े का, जिसको अलग अलग पार्टीशंस रहते हैं, या फिर पेपर बैग हाँ। में वो पैक किया हुआ रहता है। तो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग वहां पे पेपर बैग यूज तो होता है, या फिर आप अपना लेके जाओ। इवन हम लोग छोटे थे, दूध लेने जाते थे तो भी हम लोग घर से कटोरी लेके जाते थे। पहले दूध में भी वो, आज जो हम लोग अमूल का दूध लेके जाते वो ग्लास के बॉटल में आता था, धीरे धीरे वो प्लास्टिक में चेंज हो गया। और स्पेशली कोल्ड ड्रिंक, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बॉटल फेंक देते। जब मैं आउट ऑफ इंडिया में थी तब भी मैंने देखा था, अगर आज मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया है तो वो जो बॉटल है ना, वहां पे कोई बॉटल फेंकता नहीं था। वो सेम कंपनी वाले जो मॉल्स होते हैं ना, वहां पे एक सेक्शन रहता था, आप कलेक्ट करके वहां पे दो, उसके रिटर्न में आपको कुछ पॉइंट्स या फिर आपको पैसे मिलेंगे। ओके। तो इंडिया में वो वैसे नहीं हो रहा है, इसलिए वो, या फिर हम लोग उतने अवेयर नहीं है, इसलिए ये जो कंपनीज है वो इतना हम लोग को फैसिलिटी नहीं देती है। तो यहाँ पे हम लोग को खुद अवेयर रहना है कि हम लोग क्या खरीद रहे हैं। आप डिमांड कम कर दो, सप्लाई अपने आप स्टॉप हो जाएगा, वो लोग भी अवेयर हो जाएंगे। तो हमें खुद के ऊपर भी काम करना है। बाबा जी ने एक ही सेंटेंस बोला था, शुरुआत खुद से करो। थैंक यू मैम। अभी अभी जैसे मुझे अवेयरनेस आने लगा है, मैं भी मार्केट में ढूंढने लगी, तो ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे वॉशिंग के जो सारे ऑप्शंस है, भांडी लिक्विड है, फिर फ्लोर क्लीनिंग, सारे कपड़ा मशीन का क्लीनिंग, सारे जगह मतलब उनके जो पैकेजिंग में हर महीने हम लोग प्लास्टिक क्रिएट करते हैं, उसकी जगह पे छोटे छोटे कॉम्पैक्ट पैकेजिंग आने लगे हैं जिसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं। तो वहां पे भी अभी मतलब कंपनीज उसके लिए सब आगे आने लगी है। और मतलब मेरा खुद का नहीं है पर मेरे फैमिली का बिजनेस है, जहाँ पे मेन हमारा पर्पस यही है कि हमें प्लास्टिक पैकेजिंग बंद करके बाथरूम के जो है मतलब सोप है, हेयर वॉश है, वो सब हम अभी बना, मेन हमारा मोटिव वही है कि प्लास्टिक को कम करना है। उसके लिए ना बायो एंजाइम्स यूज होता है। आप हाँ। अगर जहाँ पे हम लोग कभी क्लीनिंग के लिए अगर बाहर से कोई पर्सन हायर करते हैं, तो वो हेवी केमिकल्स वाले टूल्स यूज करके हम लोग को फास्ट क्लीनिंग करके देते। मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, लेकिन बाहर ये हेवी केमिकल्स नॉर्मली लोग यूज नहीं करते। वहां पे जैसे उनको अवेयरनेस आया है, उन्होंने बायो एंजाइम्स यूज करना शुरू कर दिया। बायो एंजाइम्स हर एक पर्सन अपने घर में खुद बना सकता है। और जैसे हम लोग हेवी केमिकल्स वाले सोप यूज करते हैं, हमें आधे से ज्यादा डिजीज हो रहे हैं ये सोप की वजह से, शैम्पू की वजह से। इसके हम लोग आयुर्वेद में टर्न हो जाए, और जो हमें यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है तब हमें कुछ मेडिसिन सोप्स बताए जा रहे हैं, अगर हम लोग वही यूज करें तो आधा घर का तो केमिकल्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो वहीं पे कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सोप लेके आते हैं, कोई भी हो, कोई भी ब्रांड का, कोई भी कंपनी का हो, हर एक पर्सन नहाते वक्त सोप यूज करता है। वो सोप का पानी हम लोग आउटलेट में बाहर निकाल देते। हम लोग को लगा हम लोग तो शुद्ध हो गए, लेकिन रिटर्न में हमने क्या किया, हमने वो सब पोल्यूशन नदी में छोड़ दिया, या फिर जहां से भी वो आउटलेट जहां पे कनेक्ट होगा वहां पे जाएगा। वही अगर एक सोसाइटी, एक घर, उसकी जगह पे अगर जो हम लोग पहले आयुर्वेद के टाइम से जो यूज करते थे, जैसे मुल्तानी मिट्टी है या और भी जो भी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, इजी भी ऑप्शंस है, अगर वो यूज करे तो सबसे पहले पोल्यूशन वहां पे कम हो जाएगा।
सेम अभी पता है, क्योंकि इजीली हम लोग को इजी चीज की आदत पड़ गई तो हम लोग खुद अपना कंफर्ट देखेंगे। और लेकिन अगर ये ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हम लोग खुद को अगर चेंज करना शुरू कर दे तो बहुत बहुत कुछ चेंज होगा। इसलिए एक ही बाबा जी ने सेंटेंस बोला था, खुद को पहले खुद से शुरुआत करो। हम्म। थैंक यू मैम। थैंक यू। मार्केट में अभी अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सिर्फ हमें ढूंढना है, मतलब एक चीज है। यस, हमें सबसे पहले अपने किचन को ही ढूंढना पड़ेगा। अपने किचन में भी यही बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को सोल्यूशन दे सकता है, लेकिन हम लोग किचन में देखते ही नहीं है, हम लोग बाहर देखते हैं। किचन में ढूंढोगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हाँ, मतलब सुबह चाय से ही शुरू करते हैं ना, सुबह चाय का कॉफी का जो कूड़ा निकलता है, डाल उससे जगह उसको वॉश करके गमले में डाल दो। छोटे छोटे चेंजेस मतलब ये ला सकते थैंक यू मैम। थैंक यू विजय मैम। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए। छोटी छोटी आत्मवंदना आत्मवंदन। आणि ग्रुपमधील सर्वांना छोटी छोटी आत्मवंदन। मैम आपका आवाज आवाज येत नाहीये? थोड़ा जवळ पकड़ा। हो, चालेल. आता येतो? हाँ हाँ राइट। बोलिए। ध्यानामध्ये ना भरपूर ऊर्जा होती आणि मला ना सुरुवातीला हृदय चक्रामध्ये ना एक कमळ दिसलेलं आणि त्याच्यामध्ये गोमाता दिसलेली आणि जेव्हा तुम्ही एनर्जी म्हणायच्या अगोदरच गोमाता मला कनेक्ट झालेला. हम्म, ते तुम्ही जे सगळं सांगत होतात ना ते मला सगळं फिलिंग अगोदरच झालेलं ते गोमाता विषयी yes. आणि मला ते जे लिहायचं होतं ना ते तुम्ही सगळं सांगितलं म्हणून मला ते आणि परत परत 8व्या चक्रावर ना मला असं आलेलं की मी ब्रह्म 8वे चक्र मुस्तीच आहे, हम्म, असं हे झालेलं आणि परत सत्य की और एक कदम सत्य घटना की और सत्य की और एक कदम हे पण मिळालेलं आणि परत मला राईट साईडला भरपूर व्हायब्रेशन होत होते कानाला आणि ते म्हणजे 2-4 दिवस झाले ते कंटिन्यू चालूच आहे व्हायब्रेशन भरपूर होत yes, आणि yes. काढलंच होत विशेष आणि मेडिटेशन मध्ये असताना ब्रेन साठी yes. थैंक यू राजश्री मैम। Yes, धन्यवाद थैंक यू राजेश। sharing के लिए। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं है। yes. मीटिंग को क्लोज करेंगे। राजेश्री मैम आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट कीजिए मैम। छोटी छोटी आत्मवंदन मला ना एक सांगायचं होतं की जे आपण रिटर्न गिफ्ट देतो ना रिटर्न गिफ्ट तर त्याऐवजी आपण ना प्रत्येकाला एक झाड नाही का yes, ते yes. द्यायचं म्हणजे तो बहुत प्रश्नच सुंदर। पूर्ण नाही ना की ते प्लास्टिक काढा ठेवा कागद वापरा वगैरे तेव्हा त्याऐवजी आपण प्रत्येकाला एक छोट पौधा जर दिलं म्हणजे झाड दिलं तरी चालते म्हणजे ते yes, प्रश्न yes, yes. आणि मला मान्य एक प्रश्न विचारायचे होते की म्हणजे आपण म्हणतो ना की तुम्हीच म्हणतात ना की आपण विजन एखादं दिसलं तर त्या विजनच्या मागे जायचं नाही म्हणजे ते तिथं सोडून द्यायचं पण एखाद्या वेळेस तुम्हीच म्हणतात की तुम्ही ते विजन परत हे करून तुम्ही विचारू शकता जर तुमच्या आतमध्ये इच्छा असेल तर मला हे प्रत्येक विजन वेगवेगळं असतं। हाँ, प्रत्येक अनुभव एकसारखा नसतो, वेगवेगळा असतो। सॉरी, मैं हिंदी में बात करती हूँ राजश्री मैम के जैसे। यस, हर एक अनुभव अलग अलग होता है। तो
जैसे कि आपको कोई कुछ दिखाया दिया है और आपको जानना है कि मुझे ये ऐसे दिखाया दिया, इससे आगे क्या, ये आपकी आत्मा को लगता है कि मुझे और आगे जानना है, तो आप उस विजन को फिर से देखकर आंसर को आप खुद ढूंढ सकते हो। किस विजन के पीछे नहीं भागना है, आपको एक बड़ा सा विजन अच्छा सा दिखा कि ये सबने आपको कहा कि अरे वाह बहुत अच्छा विजन है आपका, सबने आपकी वाहवाही की, अच्छी बात है, अच्छा विजन आया। पर उसी विजन को आप 2-4 बार दोहराओगे तो उसी विजन में आप अटक जाओगे। तो ये बोला जाता है, ये दोनों में फर्क है। आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप उस विजन से कनेक्ट होके आगे आप देख सकते हो, जान सकते हो। पर एक कोई ऐसा अनुभव है कि बहुत अच्छा है, तो वही याद कर 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 करके बार बार ये मुझे आया था, ये मुझे आया था, ये आया था, वही उसको दोहराओगे तो उसी चक्कर में आप अटक जाओगे, उसी में फंस जाओगे, विजन में अटक जाओगे। तो वही देख के हमें वहां ही उस खुशी मना के उधर ही नहीं बैठना है, आगे भी पढ़ना है, आगे भी सीखना है, आगे जाना है, तो उसको देख के छोड़ना है। ब्रह्मश्री पितामह भी हमेशा कहते हैं कि विजन देखिए, उसका आनंद लीजिए, आगे चले जाइए। तो यही राइट है, पर आपको जानना है कि इसका आंसर क्या है, मुझे चाहिए इसका आंसर, मुझे देखना है आगे क्या हुआ, इतना आधा आधा अधूरा कैसे दिखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उस बात के ऊपर कहा जाता है कि फिर आप आगे देखिए। ये थैंक यू राजश्री। थैंक यू राजश्री मैम। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन अच्छा। सभी को। अभी जो चर्चा चल रही थी प्लास्टिक के ऊपर, तो भारती मैम ने बोला सही बात है कि इनकमिंग जब कम होगा तो आउटगोइंग कम हो जाएगा, और ये हर घर से शुरू करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा डिक्की में क्लॉथ की बैग ही रखती हूँ, और उन्होंने अगर वो दे भी रहे हैं सब्जी वाले या कोई भी, तो वी वी हैव टू से नो, नो प्लास्टिक। तो हर एक से ये शुरुआत करनी चाहिए। तो ऐसे हर एक करके ये हो सकता है। और पर बट इतना अवेयरनेस नहीं आया है, क्योंकि शादी में इधर उधर हम जाते हैं ना फंक्शंस में, जैसे छोटी छोटी बॉटल्स पानी की, तो हम्म। नो यूज ऑफ दैट कि एक के लिए एक बॉटल। अभी हाल ही में मैं वहां पे पादुका आई थी ना श्री गजानन महाराज की, तो मेडिटेशन के लिए गई थी, फिर मैं रात को फिर से प्रसाद के लिए वहां पे गई थी। तो फुल फ्लेश खाना था, यानी झुणका पिठला भाकरी सब, और उन्होंने प्लास्टिक बॉटल्स हर एक के लिए रखी थी। सो मैंने ये मेंशन किया, तो ऐसे हमको ना वहां पे तो मैंने कुछ बताया नहीं, पर ऐसे हर जगह से ये कम, क्योंकि कितनी बॉटल्स जमा हो रही है। तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो ये रखा, कैन रखा पानी का, और ग्लास रखा, और रखना ही नहीं चाहिए, ऐसे हर जगह पे ऐसे ही रहना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को तो आदत है, मैं भी जॉब करती थी तो मैं हमेशा वाटर बॉटल मेरे साथ साथ ही रहती है। तो ऐसे, और शेगांव में शायद कभी जो ये हुआ था, अपना वर्कशॉप हुआ था इसका गजानन महाराज के यहाँ पे अपना मेडिटेशन का, तो वहां पे उन्होंने बताया था कि ग्लास रखो अपने पास, और हमारे पास बॉटल्स भी रहती थी, तो उन्होंने नो प्लास्टिक वहां पे हम्म। अच्छा ये निर्णय लिया था, हम्म। जो मेडिटेशन कैंप हुआ था। और खाना भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर एक इतना मेहनत से वो आता है, और वेस्ट नहीं, जितना है चाहिए उतना ही डिश में लो। तो ऐसे स्ट्रिक्टली जहाँ पे फॉलो होता है वो हम कर सकते हैं। तो ऐसे हर घर से शुरुआत करनी चाहिए मुझे लगता है। और यस, क्लोथिंग भी अभी बहुत से ऐसे यानी क्या बोलते हैं संस्थाएं वो कार्य कर रही है इसके बारे में। सोसाइटी में भी आता है कि प्लास्टिक कलेक्शन है, क्लोथिंग्स है, तो आप सेपरेट करो। अ, हाल ही में मैंने 2-3 महीने पहले एक जगह पे मेडिटेशन लिया था, हमारे एरिया के पास में एक एरिया है, मेड्स का एरिया, वो सब मेड्स लोग रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ने सस्टेनेबल इरा, वेस्ट क्लोथ्स
वो गैदर करते हैं और उससे वो या ये मैट्स और ये वॉल हैंगिंग सब ऐसे बनाते हैं। तो तो उनके यहाँ बीजल और मैं मेडिटेशन लेने के लिए गए थे। तो वो सब एरिया के जो मेड्स रहते हैं ना, उनके लिए हमने यस। सेशन रखा था। तो वो भी अभी मेडिटेशन में आ गई है, जिन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है ना, उसको भी वो भी ऐसे अर्थ के लिए ही काम कर रही है। तो वो ऐसे ऐसे होता है कि हम जब एक हाथ बढ़ाते हैं ना, तो सब सब तरफ से लोग, एक ही लोग जिनका उद्देश्य सेम है, वो भी जुड़ने लगते हैं। मिल तो जाते हैं ऐसे, एक साथ। हाँ, यस। मिल जाते हैं। तो हमका ऐसे मेरे को, तो वो भी अच्छा काम कर रही है श्रुति करके है, और वो भी हमारे इसमें अभी शामिल हो गई है, यानी मेडिटेशन वो भी थोड़ा थोड़ा, उसको भी उसने भी 2-3 सेशंस अरेंज करवाए। तो ऐसे एक हाथ हमने बढ़ाया तो बाबा जी का सपना साकार हो सकता है, ऐसे लगता है। बहुत सुंदर। तो बहुत हमको ये एफर्ट्स लेने चाहिए, न कि रोकना चाहिए खुद से। अगर मैं हर एक ऐसा सोचे कि नहीं, अपने तक ही सीमित रखो, तो नहीं। तो आप जो ध्यान है जितना भी आता है, वी हैव टू शेयर। ऐसे करके एक करके दूसरा, ऐसे चेन बढ़ती रहे। तो सुंदर। प्लास्टिक अवेयरनेस हो, या आपने बताया गंगा माता, तो वहाँ का जो है क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी सस्टेन करने के लिए, तो हर एक क्षेत्र में अगर एक हाथ बढ़ाया तो बहुत से हाथ आ सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू यस। सो मच भैया। थैंक यू, थैंक यस। यू। ये सभी मिलके करेंगे तो होगा, एक से नहीं ये होगा। हाँ, वही तो। यस। थैंक मेरा ना घर पे मतलब मायके में ये है, इवेंट का बिजनेस है। तो मेरा भाई करता है, तो अभी मैं घर पे गई ना, तो ऐसे प्लास्टिक के बॉटल्स के ये लगा था, क्या बोलते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक हजारों बॉटल पड़ी, तो मेरे देख के इतना बुरा लगा। मैंने उसको बोला कि तुम लोग में अवेयरनेस है क्या, मतलब लोग डिमांड करते हैं क्या, हमें प्लास्टिक फ्री वेडिंग चाहिए या प्लास्टिक फ्री, लोग इतना पैसे थे कि नहीं, अभी इतना अवेयरनेस नहीं आया है लोगों में। और मतलब वो पानी एक एक साल से मैडम भरा पड़ा है बोतलों में, और वो लोग यूज कर रहे हैं। किसी को मतलब कोई ना उसके ऊपर डेट देखता है, 6 6 महीने दुकान में पड़ा रहता है, उसके बाद घर पे आता है, और उसके बाद लोग पानी, वो देख के मतलब मुझे इतना धक्का लगा ना, कि नहीं, मैंने बोला कि तुम लोग को चाहिए ही अवेयरनेस कि नो प्लास्टिक वेडिंग करो, या एटलीस्ट प्लास्टिक बॉटल को बंद करो। अभी जैसे थोड़ा कल्चर बिजनेस लेवल पे डेवलप हो रहा है कि लोग कांच की बॉटल्स रखने लगे हैं पानी के लिए। पर प्लास्टिक बॉटल्स का, और एक मैंने वीडियो सुना था कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में एक इंसान एक बॉटल कम करे ना, ना खरीदे ना, तो उसका कैलकुलेशन इतना है, मुझे वो वीडियो मिला ना तो मैं भेजती हूँ। यू। तो मतलब पूरी लाइफ में हम लोग 2500 से 3000 बॉटल सेव कर सकते हैं, सिर्फ एक इंसान। तो प्लास्टिक बॉटल्स का तो बहुत है मतलब। यहाँ पे आप प्लास्टिक बॉटल के अलावा मिट्टी के बॉटल्स भी आते हैं या स्टील के बॉटल्स भी आते हैं, वो आप यूज कर सकते हो, जो हम लोग डेली कहीं ट्रैवल के लिए यूज करते हैं ना, तभी। क्योंकि प्लास्टिक बॉटल्स, अगर कोई भी बॉटल्स आप ज्यादा समय से यूज कर रहे हो, देन इट इज डेंजरस। क्योंकि धीरे धीरे वो प्लास्टिक पानी में मेल्ट हो रहा है, जो हमें नहीं पता चल रहा है। यस। केमिकल्स। इवन इवन हम लोग जो खाना बचा हुआ रहता है, कुछ लोग ना गाय को कुत्ते को देने जाते हैं, और देते हैं कैसे, प्लास्टिक के बैग में लेके जाते हैं और खोल के रख देते हैं, तो वो गाय को कुत्ते को पता नहीं चलता वो प्लास्टिक के साथ खाना खा रही है। आप बहुत सारे गाय को देखोगे, उनके पेट कितने सारे बड़े हो गए। और बीच में ना मैंने एक वीडियो शेयर, ये मैसेज शेयर किया था, जब वो गाय का पेट वो मरने के बाद ओपन किया तो उसके पेट में अराउंड 5 kg प्लास्टिक था। इमेजिन करो, 5 kg प्लास्टिक। और किसने दिया, हमने दिया है उनको। हम लोग जो भी आजकल जब भी पूजा होती है, लोग लेके जाते हैं गाय को देने के लिए, लेकिन किस में लेके जाते हैं, प्लास्टिक में लेके जाते हैं। उसको कैसे पता चलेगा सेपरेट करना है। इवन हम लोग, हम हमें अपना यूज कम करना है। वो हर एक चीज जितनी जरूरत है उतना ही लेके आओ, उतना ही यूज करो। अभी देखो, हर एक, मैं भी, मेरा भी बोल रही हूँ, हम अपना कबर्ड अगर ओपन करोगे तो हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं। क्या हम लोग को सचमुच उसकी जरूरत है?
तो हम इसलिए बाबा जी बोलते हैं ना, खुद से शुरुआत करो। पहले जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे या हम लोग छोटी फैमिली में रहते थे, तो हम लोग उसमें भी खुश थे। आज हमारे पास कितना पूरा वार्डरोब भरा पड़ा है, फिर भी हम लोग जाएंगे तो और एक शॉपिंग मॉल से तो एट ए टाइम एक टॉप तो लेके ही आएंगे। लेकिन क्या हम लोग को उसकी जरूरत है? इवन हम लोग जो कुछ हम लोग को नहीं चाहिए, पॉसिबल है तो किसी और के लिए यूजफुल हो। तो इस सिचुएशन के लिए ना, एक ना अभी पता नहीं मैं ये शेयर करना ठीक रहेगा नहीं, जब मैं थी वहां पे ना, लॉपिस करके एक ऑप्शन होता था। तो जो मेरे लिए जरूरी नहीं ना, मैं वहां पे डोनेट कर देती थी। वो लोग उसको हाँ सॉर्ट करते थे, वॉश करते थे, और मिनिमम प्राइस में, हार्डली 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज में सेल करते थे। और जो अमाउंट आता था उसको सोशल वर्क के लिए यूज करते थे। क्योंकि आज मेरी वॉल, मैंने नई, मुझे किसी ने प्रेजेंट की तो मैंने वॉल क्लॉक चेंज कर दी। लेकिन किसी के घर में क्लॉक ही नहीं होगा, वो शायद उसको उठा के यूज कर देगा ना। या फिर हर एक सोसाइटी में जहाँ पे गार्बेज रूम रहता है, वहां पे ऐसा एक रूम रखो जो मेरे लिए जरूरी नहीं है लेकिन वो खराब नहीं है। वहां पे जाके रख दो, जिसे चाहिए वो लेके जाएगा। हाँ तो वो भी आप एक कर सकते हो। क्योंकि हम लोग इसमें जितना सोच सकते हैं ना, उतना करने के लिए, हाँ, अभी हम लोग को ना वो सोशल मीडिया पे हैशटैग डालना पड़ेगा, नो प्लास्टिक वेडिंग, हाँ। ताकि वो ट्रेंड हो जाए। आजकल लोग ट्रेंड के पीछे भागते हैं। तो यही आप कर सकते हैं। हाँ, इतना पैसा खर्च करते हैं मतलब, पर यही अवेयरनेस नहीं आया है नो प्लास्टिक क्योंकि वेडिंग का। क्योंकि 5 इयर्स पहले डेस्टिनेशन वेडिंग ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। किसी ने वो हैशटैग चालू किया, आज वो ट्रेंड हो गया। वैसे ही आप चालू करो आज, 5 इयर्स के बाद नो प्लास्टिक वेडिंग भी फुल फॉर्म में चलेगा। हम्म। और अभी मैंने और सुवर्ण ने भी डिसाइड किया, मतलब इतनी सारी नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए लगती है प्रचार के लिए हमें। हम्म। तो मैं अभी 5-6 साड़ी मम्मी से लेके आई। फिर अभी सुवर्ण ने मुझे बोला अभी मत ले, तू मेरी यूज कर, उसको लगेगा तो वो मेरी यूज करेगी, मतलब जितना जरूरी है ना बस उतना खरीदो। हाँ। और एक दूसरे का कुछ खराब नहीं है, मतलब यूज करने में ऐसे कुछ। मैंने सुना था कि एक दूसरे कपड़े भी में कपड़े पहनने में भी एनर्जी चेंज होती है क्या? यस। इसीलिए जब भी हाँ, अपनी होती है। क्लॉथ, नॉर्मल क्लॉथ भी आप जब वॉश करो तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला करो। ओके। क्योंकि मैंने इवन बोला एक आप, नहीं, आप अगर किसी को कपड़े डोनेट कर रहे हो तो सॉल्ट वाटर से वॉश करके दो, या फिर किसी के यूज कर रहे हो तो भी सॉल्ट वाटर से यूज करके करो। स्पेशली जिनके घर पे बच्चे हैं और एवरी ईयर गैदरिंग होता है, स्कूल में फंक्शन होता है और वहां पे उनको ड्रेस कोड होता है तो देते हैं। हाँ। तो पहले वो सॉल्ट वाटर से वॉश करो, यूज करो, देते वक्त भी सेम फॉलो करो। मुझे लगा ये सब बकवास है, कपड़ों में क्या होता है। नहीं, नहीं होता है। मैंने तो यहाँ पे सुना था, अगर कोई गुरुजी किसी को कुछ देते हैं तो वो लोग बिना वॉश किए उसको सालों तक ऐसे ही रखते हैं, ताकि वो एनर्जी प्रिजर्व हो सके। ओके, थैंक यू मैम। थैंक 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 यू। आज हम बोल रहे हैं मैम शांत में। मास्टर्स, मैम म्यूट पे है। आप होस्ट ही हो। हाँ, नहीं मैंने, वो खांसी आ रही है ना बार बार, इसलिए बंद किया था। मैंने कहा कि जिसके पास जो ज्ञान है वो बांटना चाहिए, तो और भी बढ़ेगा। अभी इस ऊपर बातें मैम को बहुत नॉलेज है, इसलिए मैं चुप बैठी, क्योंकि आज उनका सेशन है। हाँ, क्योंकि बीच में भी उन्होंने बहुत सारा, वो अभी गाय का बोला ना, 5 केजी उसके पेट से निकल गया। तो उससे पहले ही हमने बाबा जी से क्वेश्चन रखा था प्लास्टिक के ऊपर। तो बीच में ही हमारे मन में था कि इसके ऊपर कुछ तो लोगों तक जाना चाहिए, पर फिर वो स्टॉप हो गया विषय वहां ही। और आज जैसे कि चैनलिंग के थ्रू ये बाहर आ गया, तो ये ज्ञान भी सबके पास आ गया। यस यस। भाई बाबा थैंक जी यू। ने कहा था शुरुआत खुद से करो। यस सर। क्योंकि आप खुद बदलोगे तो आप अपनी फैमिली को बदलोगे, तो ही आप अपने सोसाइटी को बदलोगे। यस।
जरूर जरूर। रामेश्वरी मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट कीजिए उनको। मैंने उनको किया। हाँ। नमस्ते सभी को। yes। सभी ने बोल दिया और बहुत ही अच्छा जो आज मैं आई होप ये इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों तक ये मैसेजेस जाएंगे, अवेयरनेस पहुंचेगी। तो मैं टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना वंडरफुल ये, क्योंकि आजकल ये बात कोई नहीं करता, इसीलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आपको भी। थैंक यू। थैंक यू रामेश्वरी मैम। तो मास्टर्स कोई हैंड रेस नहीं है, हम क्लोज करेंगे मीटिंग को। इन्फिनिटी अनंत कुल ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि ऑल मास्टर्स।